अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव करेंगे। फर्स्टली हम एक्टिव सेंटेंस जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस क्या है। तो एक्टिव सेंटेंस कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जिसमें फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, तो वो हमारा एक्टिव सेंटेंस है। ये कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, मैं इसमें भी आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव सेंटेंस होता है, और उसके सेंटेंस के लास्ट पे ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, और पैसिव कौन सा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट स्टार्ट में हम लिखते हैं, ठीक है, फिर वर्ब एंड लास्ट पे सब्जेक्ट राइट करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा होता है पैसिव सेंटेंस। ठीक है, आपने इसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्टिव सेंटेंस कर रहे हैं, तो फर्स्टली इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कर देखते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इन उर्दू। तो जिस सेंटेंस में रहा होगा, रही होगी, रही होंगे वगैरह उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट पे यूज़ होते हैं, आते हैं, तो हम उनको जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँगा, हूँगा। ठीक है, इसी किस्म के वो किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, इस तरह के जो हैं एग्जाम्पल्स इस सेंटेंस की है। ठीक है, इसी तरह के जो है आते हैं उर्दू में। सो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं शैल बी एंड विल बी। शैल विल जो है हम सबके साथ यूज़ करते हैं, जबकि जो शैल है आई के साथ एंड वुई। ठीक है, आई शैल बी, वी शैल बी। ठीक है, और जो मेजोरिटी ऑफ टाइम विल बी हम यूज़ करते हैं, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी। लेकिन कई ऐसी जो सेंटेंसेस है जिसमें हम आई और वी के साथ विल भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आई विल, मैं करूँगा, किसी चीज़ पे जोर देने के लिए, तो हम उसके साथ आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, वी के साथ भी। सो इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, जितने भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हैं उनमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स हमें जो स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस मिलेगा कुछ इस तरह से होगा कि हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हमारा शेल बी, विल बी, अकॉर्डिंग टू हम जो सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे एंड लास्ट पे हम अपना ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ओके, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए हम अपनी फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इस परिंदे चहचहा रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, द बर्ड्स विल बी, परिंदे चहचहा रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी चिपिंग। तो हम इसका ये लिखेंगे। तो नेक्स्ट है चपरासी घंटी बजा रहा होगा, तो क्या करेंगे, द पियन is ringing the bell, sorry, will be ringing the bell। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। हम मिठाई खा रहे होंगे, तो क्या करेंगे, we shall be eating sweets, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो है जस्ट नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, नोट का इजाफा करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम करेंगे, लेकिन इसमें विल नॉट बी यूज़ करेंगे। ठीक है, और शैल नॉट बी यूज़ करेंगे। ठीक है, जो नॉट है विल और बी के मिड में, शेल और बी के मिड में आएगा। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, फिर हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे, और लास्ट पे हम जो है अपना ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ठीक है, इसी रूल और इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस जो है अपना बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ वो एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा, तो क्या करेंगे, ही will not be reading
a book, ठीक है। he will not be reading a book, हम शोर नहीं मचा रहे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, हम शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो इसका करेंगे हम we shall not be making a noise, ठीक है। we shall not be making a noise, इस तरह से हम जो है नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, जो है will not be, shall not be, यानी shall और will बी के मिड में हमने नॉट का इजाफा करना है। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस जो है बनाएंगे। अब जो आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा शैल एंड विल, इसको हमने सेंटेंस के स्टार्ट पे ले जाएंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, एंड लास्ट पे है जो है ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। हम जो है शैल भी विल भी लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर जो है हम बी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, एंड लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट राइट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंस बनाएंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वो गाना गा रही होगी, तो हम क्या करेंगे, गाना गा रही होगी, विल शी बी सिंगिंग विल शी बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसी तरह लोग कब अपने रहनुमा का इस्तकबाल करेंगे, तो when will people be welcoming their leader, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, when will people be welcoming their leader। नेक्स्ट है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल इंटरोगेटिव, तो क्या करेंगे, will the gardener be watering the plant, क्वेश्चन मार्क, विल द गार्डनर बी वाटरिंग द प्लांट। इस तरह से आपने जो है एक्टिव सेंटेंस जो है वो कर लेने हैं। नेक्स्ट आपके पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस जो है, पैसिव वॉइस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में नहीं चेंज होता, ठीक है। ये नॉट चेंजेबल, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, किसी में भी जो प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, मैं ये आपको लिख के बता रही हूँ, उसको नोट रखना, आप हमेशा याद रखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसका सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सेंटेंस होता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, ठीक है। आपने ये नोट याद रखना है, ठीक है, ये नोट है, आपने ये याद रखना है कि एक्टिव जो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होता है, लेकिन पैसिव सेंटेंस नहीं होता, वो चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपने इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, ये आज का आपका लेसन है। अल्लाह हाफिज़।